हेलो गाइस, वेलकम टू इको की दुनिया। आप सभी का स्वागत है इको की दुनिया में। आई होप मेरी प्रीवियस वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। काफ़ी उस पर रिस्पॉन्स मिला है। आज मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि 12th बोर्ड के लिए भी कुछ टॉपिक लाइए इकोनॉमिक्स में, जो 12th बोर्ड के लिए भी यूज़फुल हो एंड जो ग्रेजुएशन और एमए वालों के लिए भी, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए भी यूज़फुल हो। तो आज मैंने ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जिसका आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको। कोई भी इकोनॉमिक्स का आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठाएंगे, वहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है, एंड स्पेशली जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ इससे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है देन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो दोनों वीडियोस भी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। एंड नोट्स मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स गूगल ड्राइव में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए हुए हैं, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको डिमांड का मीनिंग और डिमांड फंक्शन, मांग का अर्थ और मांग फलन, इन दो चीज़ों के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 12th बोर्ड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मीनिंग, डिमांड का मीनिंग पढ़ते हैं हम। डिमांड, it is a quantity of a commodity that consumer is able to buy at a given price within a given period of time. मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता समय की एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए इच्छुक या योग्य ही नहीं बल्कि तैयार भी है। बेसिकली इसका क्या मीनिंग है कि डिमांड एक कमोडिटी की वो क्वांटिटी है जो कि कंज्यूमर परचेज करता है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम लिमिट के अंदर, एट अ गिवन प्राइस, एक प्राइस के साथ, कीमत के साथ और एक निश्चित समय के साथ वो मांग करता है। अब हम पढ़ते हैं डिमांड फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मांग फलन। इट डिपिक्ट्स द functional relationship between quantity demand and its determinants. मांग फलन मांग की मात्रा एवं उसके निर्धारक तत्व के फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिटर्मिनेंट्स क्या है। जो कि नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं उनको ये टर्म बिल्कुल समझ नहीं आएगी, इसलिए हम बेसिक्स से पढ़ते हैं। मैं डिटर्मिनेंट्स भी आपको अब बताऊंगी कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, मांग के जो कारक जिन्हें बोला जाता है वो क्या क्या है। तो देखिए, पहला है डिटर्मिनेंट, आपका पहला कारक है वस्तु की अपनी कीमत, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम डिटर्मिनेंट समझ रहे हैं तो उनमें कुछ रिलेशनशिप्स हैं, कुछ संबंध है जिनको हम पढ़ेंगे। तो पहला है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि प्राइस का रिलेशनशिप क्या है हमारी डिमांड से, हमारी मांग से कीमत का क्या संबंध है। तो संबंध ये है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है, जब कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, मांग घट जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, हमारी मांग बढ़ जाती है जब कीमत कम हो जाती है। तो ये आपका पहला रिलेशनशिप है। सेकंड डिटर्मिनेंट आता है आपका, सेकंड कारक है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब आप ये सोचेंगे रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। तो रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ रिलेटेड गुड्स। पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स, हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं।
अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। प्रतिस्थापक वस्तुएं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो कि एक प्लेस पे हम दूसरी कमोडिटी को यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अदर्स, वो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इकोनॉमिक कंसेप्ट पे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने लिया हुआ है टी एंड कॉफ़ी। लेकिन अगर मैं रियल लाइफ में आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल दूं तो रियल लाइफ में सब्स्टिट्यूट गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, उनका लाइफ में कोई भी सब्स्टिट्यूट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे ही मेरे माता पिता, मेरे पेरेंट्स, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो रियल लाइफ में सब्स्टिट्यूट गुड्स एग्जिस्ट नहीं करते, बट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे सब्स्टिट्यूट गुड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है टी एंड कॉफ़ी, या फिर आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं मैकडी का बर्गर एंड बर्गर किंग, कोका कोला एंड पेप्सी, ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लेकिन अभी जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो टी एंड कॉफ़ी से हम समझेंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, पूरक वस्तुएं। दोज आर यूज टुगेदर, एक साथ यूज होते हैं, एक दूसरे की मांग को ये पूरा करते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कार एंड पेट्रोल का। तो अगर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट अब रियल लाइफ में देखें हम तो वहाँ भी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपके लाइफ में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो हमेशा आपके साथ रहते होंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो भी एक तरह से, राइट? दे कॉम्प्लीमेंट, आप और आपके बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं, हमेशा हर सिचुएशन पे वो आपके साथ जैसे रहते हैं, ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बनाया गया है जो कि हमेशा एक साथ ही यूज होंगे। तो यहाँ पे हम अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल का कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो कार की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम। कार की जो मात्रा है खरीदने की, जो हम कार खरीद रहे हैं जिस मात्रा में, वो घट जाएगी। जब यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं तो लोग कार क्यों चलाएंगे या कार की डिमांड क्यों करेंगे? ठीक है। और अगर दूसरी सिचुएशन देखें, अगर पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है, पेट्रोल के प्राइस कम हो जाते हैं, तो कार की जो क्वांटिटी है, कार की जो मात्रा है, वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ हमने क्या देखा, कैसे रिलेशनशिप है? नेगेटिव। यहाँ पे नकारात्मक संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल से ही एग्जाम में आएगा। जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से पूछा जाता है कि एक का प्राइस बढ़ गया है तो बताइए दूसरे की क्वांटिटी पे क्या असर आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अब थर्ड डिटर्मिनेंट है, तीसरा कारक है इनकम ऑफ कंज्यूमर। जब हम डिमांड करते हैं तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बजट हमारा, हमारी इनकम, हमारी जो आय है उसी के हिसाब से हम मांग करते हैं। तो इसमें भी दो तरह की वस्तुएं आती है। अब वो दो तरह की वस्तुएं क्या है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुएं। अब इनका रिलेशनशिप कैसा है वो देख लेते हैं। तो अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, हमारी जो आय है वो बढ़ जाती है, तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांड होगी, मतलब जो हमारी मांग होगी, वो भी बढ़ जाएगी। और अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी। हमारी आय अगर कम हो जाती है तो हमारी जो मांग है वो भी कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम डिमांड क्यों करेंगे? अपने आप कम हो जाएगी। तो यहाँ पे तो आपका आता है नॉर्मल गुड्स। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। यहाँ पर सकारात्मक संबंध हो रहा है। देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन रहती है पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है और नेगेटिव रिलेशनशिप, तो मैं आपको बता दूं, जो चीज
एक बढ़ जाती है और दूसरी घट जाती है, मतलब ऑपोजिट चल रही है, वो आपकी नेगेटिव रिलेशनशिप होगी, नकारात्मक संबंध होगा। और जो चीज एक के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाती है, दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, वो सकारात्मक संबंध होगा। तो अब पढ़ते हैं हम इसी का ही दूसरा टाइप, इंफीरियर गुड्स, निम्न कोटि की वस्तुएं। ये क्या होती हैं? ये चीप क्वालिटी ऑफ गुड्स होती हैं। जब पर्सन के पास इनकम की कमी हो जाती है तब ये इनकी डिमांड करता है, लेकिन जब उसकी इनकम स्टेबल रहती है, अच्छी रहती है, तब वो इनकी डिमांड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन पहले बासमती राइस खा रहा था, लेकिन किसी वजह से उसकी इनकम में कमी आ गई। अब वो क्या खा रहा है? अब वो नॉर्मल राइस पे आ गया है। तो सिचुएशन की वजह से उसे किसकी डिमांड करनी पड़ गई? इंफीरियर गुड्स की। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि एक पर्सन अच्छा ऑयल यूज कर रहा था एक टाइम पे, लेकिन उसके पास इनकम की कमी आ गई तो उसने कैरोसिन यूज करना शुरू कर दिया। तो आ गया ना चीप गुड्स पे, ड्यू टू लैक इन इनकम, जब उसकी इनकम कम होने लग गई उस टाइम पर। तो जो इंफीरियर गुड्स है, इनकी डिमांड तब होती है जब इनकम में हमारी डिक्रीमेंट होता है, हमारी इनकम घटने लग जाती है उस टाइम पर। तो चलिए इसका रिलेशनशिप समझ लेते हैं। जब इनकम इंक्रीज हुई तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि जब पर्सन के पास इनकम अच्छी होगी वो चीप क्वालिटी को डिमांड ही नहीं करेगा। और जब इनकम कम हो जाती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वो उस टाइम मजबूरी में उनको उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसा हमने रिलेशनशिप देखा? नेगेटिव। यहाँ पर नकारात्मक संबंध है। देन आता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब आप डिमांड कर रहे हैं तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का भी ख्याल रखेंगे, आपकी रुचि तथा आपकी प्राथमिकताएं, इनका भी आप लोग ख्याल रखेंगे। जैसे कि हम गर्ल्स को हमेशा क्या रहता है? फैशन का रहता है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, कौन सा ब्रांड है। इवन बॉयज को भी। तो हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी माइंड में रख के डिमांड करते हैं। अब वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारी डिमांड को कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो चेक करते हैं। अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल होगा, मतलब अगर जो उस टाइम में ट्रेंडिंग में चीजें चल रही हैं वो आपके प्रेफरेंस से मैच कर जाएंगी, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी मांग भी बढ़ जाएगी। और अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल होंगे, सपोज आप डिमांड अपनी एक्सपेक्टेशन कुछ और लेके बैठे हैं लेकिन वहां पे मिल नहीं रही है वो चीज, तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगी। तो ये इसका रिलेशनशिप है यहाँ पे। अब लास्ट आता है हमारा एक्सपेक्टेशंस, संभावनाएं। तो अगर हाई एक्सपेक्टेशन होगी कंज्यूमर की, अगर उपभोक्ता की जो संभावनाएं हैं कुछ चीज खरीदने की वो ज्यादा होंगी, तो डिमांड भी बढ़ेगी। और अगर लो एक्सपेक्टेशंस रहेंगी तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, डिमांड कम क्यों होगी? जब कंज्यूमर को वैसा प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं तो वो नेक्स्ट टाइम उसकी डिमांड ही नहीं करेगा। तो एक्सपेक्टेशंस भी मैटर रखती हैं। यहाँ पे आपके ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, डिटर्मिनेंट्स के भी, और आपने डिमांड का मीनिंग भी समझ लिया। आई होप ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को भी बहुत प्यार दिया। आई होप आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और मैं ऐसी ही वीडियो लाने वाली हूँ आगे, जो कि 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, ग्रेजुएशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। सो एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ये आपको एग्जाम्स के टाइम पे बहुत यूजफुल रहने वाली है। सो आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाए तो यहाँ पे बेल आइकन है, उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, देन डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।